स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इस वीडियो में इस क्लास में इंटीग्रेशन की मतलब और भी नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप कि आपने लास्ट 2 वीडियोस और प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उसमें से क्लासेस में से जो प्रॉब्लम्स है अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी। हमने देखा था लास्ट 2 वीडियोस जो भी थी उसमें हमने 3 स्पेशल इंटीग्रल्स देखे थे और तीनों के बेस पे मतलब हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी थी। ये 3 स्पेशल इंटीग्रल्स थे। तो इन पे हमने पहले इनको देखा कैसे यूज़ करना होता है, इनको पे काम कैसे करना था, और फिर उसके बाद हमने कुछ इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रॉब्लम्स, आई होप आपने ये सारी प्रैक्टिस कर ली होंगी। आज हम कुछ नई प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसमें से भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती हैं और ये है सब्स्टिट्यूशन के बेस पे। आपको देखिए सब्स्टिट्यूशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्लासेस हैं उसमें 3 से 4 वीडियो सब्स्टिट्यूशन की हैं, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपकी वो प्रैक्टिस अच्छी है तो ये आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपने 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं अभी वो तो यूज़ हो गई और प्लस सब्स्टिट्यूशन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से ही। तो देखिए इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए कॉस का सब्स्टिट्यूशन ऊपर पड़ा है, कॉस स्क्वायर का नहीं। कॉस स्क्वायर का तो क्या होता है 2 cos x और कॉस का होता है माइनस साइन x। तो देखिए डायरेक्ट ही यहाँ पर न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूशन dx के साथ जो इनटू हो रहा है, हमें इसको देखना होता है कि dx के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में हो। तो साइन एक्स तो है लेकिन कॉस एक्स नहीं है, तो हम इस पूरे को भी लेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स को आप टी लेट करिए। देखिए उसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पड़ा है माइनस साइन एक्स। बाकी माइनस अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो आपको पता है उस माइनस से हम कैसे डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पर dt क्या होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर dx। क्यों dx, क्योंकि यहाँ dt बाई डी एक्स होता है, dx इधर आके इंटू हो जाएगा। अब आप देखेंगे, देखिए साइन एक्स डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस हम क्या करते हैं आपको पता है कैसे, एक बार इधर, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं यहाँ पर करेंगे। तो देयरफॉर जो अब आई होगा माइनस, यहाँ पर माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखिए माइनस तो बाहर ही है, ये तो माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस, और कॉस एक्स को टी है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ओके। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो कॉस एक्स तो हमारा टी है, तो इसको हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको यहाँ। अब आप देखिए ये एक स्पेशल इंटीग्रल आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल इंटीग्रल है कौन सी फॉर्म का, अब ये आपको 3 में से एक है, तो वो कौन सी अगर आप पहचान गए होंगे, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ नथिंग जस्ट, ये क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं, पहले इसको चेंज करना है, पूरा प्रॉपर दिखाना है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के ये डी टी 1 स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसमें देखो माइनस ये 1 होगा, या माइनस का मतलब -1, अगर -2 है तो वो ठीक है, लेकिन नहीं है तो -1। फिर 1 अपॉन ए इज़ 1, फिर tan इनवर्स x मतलब ये t बाई 1 प्लस सी। अब यहाँ पर रीज़न देना है, सिंस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसको देखो ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही 1 होगा, या माइनस लिखिए, और ये tan इनवर्स ये t प्लस सी। अब लास्ट में बस आपको यहाँ पर t की वैल्यू रख देनी है। t कितना है, देखिए t है हमारे पास cos x cos x प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आपने देखा इसमें हमने स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ किया। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी हमारी, एक तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थी, सब्स्टिट्यूशन से हुआ, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया पहला, और दूसरा हमने यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ किया है सॉरी। तो अब जो प्रॉब्लम्स हैं, अब प्रॉब्लम्स थोड़ी और आगे बढ़ गई हैं, बस उसमें सब्स्टिट्यूशन और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपको यानी कि आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए, बाकी तो जो आपने स्पेशल इंटीग्रल किए हैं परफेक्ट स्क्वायर वो भी सब देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली प्रॉब्लम से। सॉरी, देखिए अगली प्रॉब्लम में इसमें भी, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज़ इक्वल टू दिस
यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आप इसे सब्स्टिट्यूशन से स्पेशल इंटीग्रल में लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें tan स्क्वायर tan x को देखो, यहाँ पर tan x का डायरेक्ट ऊपर से x स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव tan x का पड़ा हुआ है, तो पुट t इज इक्वल टू tan x। तो dt कितना हो जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर x dx। देयरफॉर जो i होगा हमारा, देखो ये तो dt बन जाएगा, और डायरेक्ट 1 को देखो परफेक्ट स्क्वायर ले लो, 1 का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर। तो अब तो इसमें आप डायरेक्ट आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं क्या होगा। तो ये जो है ये स्पेशल इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन ए, इसमें कितना है 1 2, तो ये लॉग, अब ए यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो या तो ऐसे कर सकते हो, ए माइनस ए 1 है तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, और ये प्लस सी, ये 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर टी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फिर रीज़न भी देंगे आप यहाँ पर सिंस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 अपॉन 2a लॉग ये a माइनस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद 1 अपॉन 2 लॉग, अब 1 प्लस t कितना है, t है tan x, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस सी, ये हो गया। और देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ हुआ है। आप यहाँ पर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अब माइनस 1 अपॉन 2a, फिर से ये ए स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा लॉग टी माइनस 1 और ये टी प्लस 1 प्लस सी। अब उसके बाद बस टी की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, ये माइनस 1/2 लॉग टी कितना हो जाएगा tan x प्लस 1, tan x माइनस 1 tan x प्लस 1 प्लस सी। अब मैंने आपको बताया था ये माइनस, जब भी उस माइनस को आप कैसे गायब करेंगे यहाँ से, तो लॉग रेसिप्रोकल कर देना आर्ग्यूमेंट का, tan x प्लस 1 और tan x माइनस 1 प्लस सी। तो देखो ऑलमोस्ट मिलता जुलता आंसर इससे आ ही जाएगा अगर आप यहाँ पर देखें तो, ठीक है। बस इसमें देखिए 1 प्लस tan x है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, ओके। तो अगर आपको देखो, अगर आंसर अगर सही से मैच करना है थोड़ा बहुत, अगर बच्चे, अगर आपको तीसरी आकर ये तीसरी आइडेंटिटी, आई एम सॉरी तीसरी आइडेंटिटी कह रहा हूँ, थर्ड जो स्पेशल इंटीग्रल था उसको हमने यूज़ किया है, और इसमें हमने सेकंड से ही काम कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाता है, ओके। तो ये आपने देखा है, हमने लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किया था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इनको प्रैक्टिस करिए। अब चलिए इनके बाद और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए देखिए इसके बाद अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, देखो साइन का साफ डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप लेट आई इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, पहले से सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, फिर आगे dt कितना होगा, साइन का हो जाएगा cos x, और अपॉन में dx होता है वो यहाँ आ जाएगा cos dx, देखो उसको dt लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो i होगा हमारे पास ये होगा cos dx, ये तो dt हो जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर है, तो देखो साइन स्क्वायर का मतलब साइन x का होल स्क्वायर, साइन x है t, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t स्क्वायर होगा प्लस 4 साइन x को हम t लिख सकते हैं प्लस 5। अब अगर आप इसको देखें, ये हमने इसे जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो भी नीचे होगा तो उसको हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर से फिर स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म बनाते हैं। तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t, तो सॉरी हमारे पास x होता था, यहाँ पर t है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका कोएफिशिएंट लेंगे, t का कोएफिशिएंट 4 है, फिर 4 का हाफ कितना होता है 2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस 5। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, a प्लस ये ए स्क्वायर, आपको पता है ये क्या है, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास t, और ये b है, तो ये जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर,
और इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे, -4 + 5 विच इज़ 1 +1, तो यहाँ प्लस और 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्पेशल इंटीग्रल है और यहाँ पर x² + a² वाला इंटीग्रल है, तो a हमारा 1 है तो ये 1/1, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t + 2 अपॉन में 1 + c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t की क्या वैल्यू है, t है sin x, तो यहाँ पर sin x + 2 + c, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको रीज़न भी साथ साथ यहाँ पर जैसे आप ये इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो रीज़न भी दीजिए इसका, सिंस 1 में एक है x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ हो रहा है और साथ साथ हम स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ करें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एकदम से तो नहीं होगा। जितने भी आपने इंटीग्रल 10 to 11 वीडियोस देखी तो वो उसमें बहुत ही अलग प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल से ही होगा जिसको हम डायरेक्ट ही इंटीग्रल को यूज़ कर पा रहे हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रॉब्लम। तो जब भी देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इन क्वेश्चंस में क्या, इन प्रॉब्लम्स में तो आपको यहाँ पर ये जो वेरिएबल होता है यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स एक्सप्रेशन को निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन ऐसा x³ कुछ मिले, ठीक है। तो मतलब बाकी जो हो उससे लेना देना नहीं, ऐसा कुछ तो मिल जाए कम से कम। तो किसका क्यूब मतलब किसका डिफरेंशिएशन, कौन सा ऐसा इसमें एक टर्म चुने इसी में से जिससे वो क्यूब बन जाए। तो उसको किस तरीके से हमें लिखना है, देखिए ये x³ कब आता है, देखिए जब x⁴ है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या था 4x³ तो हमें 4 से देखो x³ जब ही आ रहा है जब यहाँ x⁴ होना चाहिए। तो ये आपको पहले से ही देखना, ऐसे नहीं कर पाओगे नहीं तो, ठीक है। मान लीजिए तो इस तरीके के एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे। मान लीजिए अगर ये ना हो, सपोज़ करो अगर यहाँ पर x⁴ है, ओके, यहाँ पर x² होगा, तो अब आपको इस x⁴ में से ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी टर्म ढूंढनी है जो उसका डिफरेंशिएशन दे। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें इसमें टर्म छुपी हुई है, दैट इज़ x³, क्योंकि x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 3x²। तो देखो x² तो मिला, बाकी 3 को हम कैसे लाएंगे, इनटू डिवाइड करके जैसे भी, लेकिन इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से x³ और स्क्वायर। तो अभी भी x⁴ ही है, पावर एंड एक्सपोनेंट का आपने टॉपिक किया हुआ है, तो स्टिल इट इज़ x⁴, लेकिन सिर्फ फ़ायदा क्या होगा ये हम देखेंगे अभी। तो वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं x⁴ और स्क्वायर। और वैसे ही हिंट है, स्क्वायर इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल इंटीग्रल में परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, इस तरीके से देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लेट i इज इक्वल टू दिस, ये 2x³ अपॉन में 4 प्लस, अब यहाँ पर देखिए x⁴ है तो इसे मैं लिख सकता हूँ x⁴ का स्क्वायर और ये dx। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो पुट t इज इक्वल टू x⁴, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³, तो t इसको लेना है, तो देखिए और ये dx यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर x³ dx है लेकिन 4 नहीं है और यहाँ 2 है, तो आप क्या करो 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। या इस 2 को बाहर रखो, 4 से इंटू 4 से डिवाइड, बात एक ही पढ़ने वाली, ठीक है। जैसे भी आप इसे करते हैं तो देयरफॉर थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया और 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4x³ और ये dx अपॉन में 4x⁴ का स्क्वायर, ये 1/2 4x³ dx, ये तो dt हो जाएगा, अपॉन में 4 को मैं परफेक्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर और x⁴ को मैं t लिख सकता हूँ तो t का स्क्वायर। अब आप देखें ज़रा, ये फिर से स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है एंड यू नो इसमें कौन सा इंटीग्रल है ये आपको पहचानना है। 2 वीडियो से हम यही प्रैक्टिस किए हैं। तो ये tan इनवर्स होगा 1/2 और ये a² प्लस x², तो 1/a, a इज़ 2 tan इनवर्स फिर x/a, x इज़ t बाई a प्लस c, और यहाँ पर आपको रीज़न भी देना है, वो आप समझ गए क्या रीज़न देना है। अब इसके बाद 1/4 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है x⁴, तो उसे x⁴/2 प्लस c।
ये हमारा फाइनल आंसर रहता है, फाइनल इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखना, अभी ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसकी 2-4 प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए इसके जैसे और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर देखो आपको इसको ब्रेक करना है इस तरीके से, x⁵5 मिले तो इसको ऐसे करिए, देखिए x⁵6 और उसका स्क्वायर, इसको आप t लेट कर लेना। ओके, क्योंकि वो x⁵5 आपको मिल ही जाएगा इसमें। तो लेट I इज इक्वल टू दिस, पुट, पहले इस I को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3x⁵5 प्लस 1 अपॉन x⁵6 और उसका स्क्वायर dx। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू x⁵6 और dt कितना होगा यहाँ पर 6x⁵5 dx। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 6 कब बनेगा, यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो देयरफॉर I होगा जो 1/2 और यहाँ पर 6, देखिए 6x⁵5 dx, ये 1 प्लस x⁵6 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2, अब ये तो न्यूमरेटर तो पूरा dt बन जाएगा, ये 1 प्लस x⁵6 कितना है t और उसका स्क्वायर। तो इसको देखें तो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना दीजिए, 1 को 1 का स्क्वायर। अब ये फिर से स्पेशल इंटीग्रल है और इसमें tan इनवर्स x, ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 1/2 1/a और ये tan इनवर्स t/1 प्लस c, और रीज़न आपको यहाँ देना पड़ेगा कि कौन सा इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, ये tan इनवर्स वाला। फाइनल आंसर लिखते हैं 1/2 tan इनवर्स, व्हाट इज़ t की वैल्यू x⁵6 प्लस c। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के जैसी देखो अगली प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो इसमें भी क्या है, x⁵6 को हम लिखेंगे x³ का स्क्वायर, तो इससे क्या होगा x³ को t ले लेंगे, फिर देखिए वहाँ x², फिर ये गायब होगा जैसे भी। ठीक है, तो इसको आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से, अगर समझ में आया नहीं आया तो देखिए 1-2 प्रॉब्लम देख लीजिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे लेट I इज इक्वल टू दिस, और फिर इसको दोबारा से लिखेंगे x² x³ का स्क्वायर अपॉन a⁵6 dx। पुट t इज इक्वल टू x³ dt कितना होगा 3x² और ये dx। अब यहाँ पर देखिए 3 है, x² dx 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है, तो आपको तो यहाँ पर 3 से इंटू 3 से डिवाइड, तो देयरफॉर I जो होगा हमारे पास 1/3 3x², यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, और यहाँ पर भी थोड़ा देखना, इसको ऐसे नहीं रखना, हमारे यहाँ कांस्टेंट में x² a² होता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम कैसे लिखेंगे a³ का स्क्वायर और ये dx। तो अब देखिए 1/3 3x² dx, ये तो हो जाएगा dt, ये होगा t² और ये माइनस a³ का स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पर a², ये x² है, ये इंटीग्रल जो है किस तरीके का है, किस फॉर्म का है 1/x² माइनस a² dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, लॉग आता है इसमें, तो ये होगा 1/3 1/3 तो रहेगा 2a, a इज़ व्हाट, तो यहाँ पर इसलिए देखिए a⁵6 को आपने देखा, आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो x² माइनस a² परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो a² जो होता है उसमें स्क्वायर को हटा के जो टर्म होती है वो हमारी a होती है, तो यहाँ पर a हमारा ये है a³, ये देखना है यहाँ पर। तो 1/2a होता है, तो a की जगह हम ये a³ लेंगे। फिर उसके बाद log t, यहाँ पर तो t रहेगा t माइनस a³ और यहाँ पर t प्लस a³ प्लस c, तो ये आएगा 1/3 2 × 6 a³ log मॉड में t कितना है, t है x³, तो ये होगा x³ माइनस a³ अपॉन में x³ प्लस a³ प्लस c। तो आई होप आपने देखिए 3 से 4 प्रॉब्लम हमने ऐसी की हैं, आई थिंक कितनी प्रॉब्लम कर ली हैं, 3 प्रॉब्लम की हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे हैं, कैसे की हैं। इसी के जैसी ये वाली प्रॉब्लम भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी की जैसी है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। देखिए यहाँ पर -6 है, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, वही सेम यही करना है कि x³ का स्क्वायर, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर t किसको लेट करना है, x³ को। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगी।
ओके, तो इस प्रॉब्लम को आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि देखिए 3 प्रॉब्लम तो हमने देख ही ली हैं इसके जैसी, तो इनको प्रैक्टिस कर ही लेना। बाकी इसके बाद देखिए इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम और भी अगली प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है और ये बोर्ड में भी आई हुई है, तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखना। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर एक्स अपॉन में ये जो भी एक्सप्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन का है और स्पेशल इंटीग्रल भी इसमें यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे देखिए इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले लेट सोल्यूशन तो वही है, लेट आई इज़ इक्वल टू दिस। फिर इसके बाद इस प्रॉब्लम को आगे एक स्टेप और, x, इस x रेज टू दी पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें इस एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लें और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो देखिए x dx यहाँ पर इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना 2x dx, तो x dx तो है लेकिन 2 नहीं है, तो उसको तो हम बैलेंस कर लेंगे 2 से इंटू और डिवाइड करके। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा समझना होता है कि आपको t किसको लेट करना है, पहले सब्स्टिट्यूशन से इसको रिड्यूस करोगे आप स्पेशल इंटीग्रल में, एंड देन उसके बाद आप स्पेशल इंटीग्रल जो भी 3 होंगे उनको यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप इसमें एक्स स्क्वायर को पुट कर लीजिए, ये लेट कर लीजिए, लेट t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा 2x और ये dx। देयरफॉर i जो होगा, अब यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर ये जो x dx है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो यहाँ 1/2 और यहाँ पर भी 2 से इंटू 2 से डिवाइड 2x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1/2, 2x dx को तो हम dt लिख सकते हैं, और 1/x स्क्वायर तो जो था ये तो t है, लेकिन उसका भी स्क्वायर, देखो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर तो ये तो t हो जाएगा और ये स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम t लिख सकते हैं प्लस 1। अब देखिए, अब अगर आप इसे देखें, ये हमने जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी परफेक्ट स्क्वायर बना के स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करके, उस तरीके की प्रॉब्लम बन चुकी है। तो अब हम इसका फिर पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, dt टी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर t का कोएफिशिएंट, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऐसा 1 होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल t है, तो t का कोएफिशिएंट है 1, 1 का हाफ करेंगे, हाफ 1 का हाफ ही होगा, तो हाफ का स्क्वायर ऐड करोगे और हाफ का स्क्वायर यहाँ माइनस और ये प्लस 1। फिर आप जानते हैं यहाँ पर तो प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करेंगे, ये 1/2 dt, तो ये तो हो जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको आप अलग से सॉल्व करो तो ये -1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 4, -1 प्लस 4, तो ये -3/4, सॉरी ये नॉट माइनस, इट्स प्लस, ठीक है, माइनस वो तो माइनस होगा लेकिन साइन तो प्लस का ही आएगा, तो प्लस 3/4 जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो 3 उसे परफेक्ट स्क्वायर में, 3 को √3 और 4 को 2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, तो इसमें tan इनवर्स ही यूज़ होगा, 1/a, a क्या है √3/2 एंड tan इनवर्स t प्लस 1/2 अपॉन में √3/2 प्लस c। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, और ये 1 में √3 tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लीजिए तो ये होगा 2t प्लस 1 अपॉन में 2, और ये √3 अपॉन में 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। और याद रखिए जब भी आप कोई स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करते हो तो यहाँ पर रीज़न भी आप दीजिए साथ साथ कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो, ओके, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये प्रैक्टिस में रखिए। अब अपने आंसर को लास्ट एंड करते हैं, tan इनवर्स बस 2t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ t को आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √3 और ये प्लस c। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो आएगी ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 मार्क्स की वेटेज लेती है प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम बोर्ड में भी आई है। तो इसके अभी 3-4 प्रॉब्लम इसके जैसे हम देखते हैं, चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो देखिए अगली प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे इसमें, लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसमें आप t किसको लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt कितना आ जाएगा 2x
dx। तो देयरफॉर आई जो है देखिए यहाँ पर x dx से 2 नहीं है तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे अपॉन में इसको एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देखो एक्स रेज़ टू पावर 4 को इस तरीके से लिखिए और ये 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर आगे 1/2 तो ये तो हो जाएगा dt और एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे t, ये टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है t प्लस 3 आगे हाफ। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर, आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे टी स्क्वायर प्लस 2t। अब 2t का हाफ क्या होगा, मतलब सॉरी 2t जो है ये इसका कोएफिशिएंट देखेंगे 2 का हाफ 1, फिर 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3, फिर अगला 1/2 dt। यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, ये तो ए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a इज़ t b इज़ 1 और यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस 3 विच इज़ 2 प्लस 2, तो प्लस 2 को क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स, तो 1/2 और यहाँ पर 1/a, a इज़ √2 तो ये tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस c और यहाँ पर आप रीज़न देना कि कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। फाइनल आंसर लिखते हैं 2√2 tan इनवर्स व्हाट इज़ t, t कितना है एक्स स्क्वायर, तो t हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस c। तो देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन था, तो ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस आएंगे लेकिन क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन इसलिए रखूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको याद भी रहे। तो यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करने से तो नहीं होगा, आपको 2-3 बार कम से कम 2 बार तो करनी ही पड़ेंगी, तभी आप ये प्रॉब्लम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसके जैसा ही था। अब अगला प्रॉब्लम है, देखिए ये तो बोर्ड में आया हुआ है तो इसको देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को भी। सबसे पहले लेट i इज़ इक्वल टू और यहाँ पर पुट, इसको आप ना वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए कि आपका क्या आंसर आता है। देखिए जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर ही देता हूँ, t क्या होगा एक्स स्क्वायर और dt क्या होगा 2x dx। तो देयरफॉर i जो होगा यहाँ पर आपको पता है 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे इसे और ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1/2 ये तो पूरा 2x dx तो ये dt हो जाएगा और ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे तो टी स्क्वायर, टी का कोएफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 उसका हाफ तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे माइनस 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1, फिर 1/2 और यहाँ पर dt। ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम देखें ये -1/4 प्लस 1 एलसीएम लेंगे 4 -1 प्लस 4 तो ये 3/4 विच इज़ √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। फिर से ये tan इनवर्स ही बन रहा है 1/2 1/a √3/a tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपॉन में √3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर आपको एक रीज़न देना है कि क्यों किस स्पेशल इंटीग्रल से आया है। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट 1/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2t माइनस 1/2 और ये √3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब फाइनल आंसर लिखते हैं tan इनवर्स 2t, t कितना है देखिए 2t तो है एक्स स्क्वायर तो t की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 और ये √3 प्लस c। थोड़ा सा इसे सही से लिखना है, कहीं क्रॉस लग रहा है ना, ऐसे कि क्रॉस किया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ है तो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे लास्ट प्रॉब्लम थी। और अब इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको भी हम देख लेते हैं। बट तो इसमें भी वही है, देखो इसको पहले इसको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये लिखेंगे। तो पहले i इज़ इक्वल टू दिस, पुट t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर dt कितना आ जाएगा 2x dx। अगला स्टेप आपको पता है, यहाँ पर 2 चाहिए तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे 2x dx 3, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर प्लस 11। एक स्टेप और 1/2 ये हो जाएगा dt अपॉन में
3, देखिए एक्स स्क्वायर तो टी है और तो ये टी, 3t² माइनस 18x² को टी लिख देंगे प्लस 11। अब ये आपने क्वेश्चन किया है, इसमें हम क्या करते थे, 3 को ही कॉमन ले लेते थे क्योंकि t² चाहिए तभी तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन जब आप लोगे 1/3 dt अपॉन में, तो ये हो जाएगा t², और इसको डिवाइड करेंगे 18 को, ये 60 और ये प्लस 11/6। अब अगला स्टेप, अब हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पर dt। तो यहाँ पर t² माइनस 60, तो देखिए t का कोएफिशिएंट 6 का हाफ 3, तो 3 वाला 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 11/6 सॉरी प्लस 11/6, 1/3 और ये dt। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इज़ t, और ये -3 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप, ये -9 प्लस 11/6, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये रफ कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से 54 में से 11 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट माइनस, तो ये होगा 3 और 5 में से 1, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 6 9 जा 54, 4 में से 1 3, हाँ 43/6 आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना ठीक है। देखिए प्लस माइनस की गलती हो सकती है, बाकी चेक कर लेना, माइनस तो है ही, 43 तो रूट में ही रहेगा, ये 43 रूट में 6 और इसका स्क्वायर, और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। देख लेते हैं एक बार, ओहो सॉरी गलती यहाँ पर मैंने क्या कर दी, 6 कहाँ से आ गया ये, ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, ये 3 आएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 11 के नीचे 3 आएगा ना, तो यहाँ पर भी 3, तो यहाँ से 3 9 जा, ये कितना हो जाएगा -27, और इसमें से आएगा 6 और -1/6, ये हो जाता है, एक मिनट एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाकी 9 3 9 27 -6 -1, ठीक है। अब ये 2 3 जा -8, तो -8/3 आ रहा है, तो -8/3 होता है -2√2 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तब इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर में लिखें तो 2√2 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब अगर आप देखें ये x² माइनस a² वाला इंटीग्रल है, ये लॉग लगेगा इसमें, तो 1/3 1/2a, a क्या है 2√2 अपॉन में √3, और यहाँ पर लॉग t -3 माइनस 2√2 अपॉन में √3, t -3 प्लस 2√2 अपॉन में √3 प्लस 3। आप यहाँ पर रीज़न भी देंगे कौन सा वाला इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो, लॉग वाला है तो लॉग वाला आप बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, ये √3 है, ये 3, जैसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखिए 2 2 जा 4, √3 इंटू √2 कितना होगा √6, और ये लॉग, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो देखो √3 से इंटू होगा तो ये होगा √3t, और इसको √3 से 3 √3 और -2√2, यहाँ पर √3 से एलसीएम कॉमन लोगे तो ये √3t -3 √3 प्लस 2√2 प्लस c। बाकी जो √3 होता है, देखो ये √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप जैसे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब फाइनल आंसर हम इसे लिख देते हैं 1/4√6 लॉग t की वैल्यू, t तो x² था, -3√3, बस यहाँ पर आपको t को और यहाँ पर एलिमिनेट कर देना है, x² माइनस 3√3 प्लस 2√2, तो इसका एक्सप्रेशन बड़ा वैसा अजीब सा है, कोई बात नहीं। तो देखिए लॉजिक तो वही है, मेथड भी वही है, कुछ बस नंबर थोड़े अलग आ गए, मे बी यहाँ गलत हो सकता है, उसे भी 11 था, बाकी तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 27 6 1, ठीक है, कोई गलती नहीं, इतना ठीक है, ठीक है। तो आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आए, आपके भी टेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसी के जैसा देखो एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ये वाला अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए 1/x बाहर है 6 log x का स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, यहाँ पर आप देखें तो log x जो है ना उसका डिफ्रेंशिएशन पड़ा है, log x का होता है 1/x और ये dx, ये देखिए। तो अगर आपने सब्सटीट्यूशन अच्छे से किया है तो आपको क्लियर होगा यहाँ पर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले लेट
i इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू लॉग x, तो dt कितना होगा यहाँ पर 1 लॉग का 1/x, और यहाँ dx होता है वो इधर आ जाएगा। देखिए dx 1/x, ये देखिए ये तो पूरा dt हो जाएगा। तो देयरफॉर i जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स d इक्वल टू dt। तो इसको मैं dt लिख दूंगा अपॉन में 6 log x को हमने क्या लिखा है t स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पड़ा है 1/x, आप ये देख रहे हैं, और ये 7t प्लस 2। अब आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर 6 को कॉमन ले लेंगे इसमें 1/6, ये t स्क्वायर प्लस 7/6t। अब देखो 2/6 आएगा, इसको रिड्यूस कर देंगे तो कितना आएगा 1/3। तो फिर से 1/6, आगे एक स्टेप और, अब परफेक्ट स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी का कोएफिशिएंट है 7/6, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7/12। तो ये 7/6 टी प्लस 7/12 का स्क्वायर माइनस 7/12 का स्क्वायर, और ये प्लस 1/3, 1/6, और ये डी टी। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये इतना जाएगा टी प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और इसको आप कहीं रफली देखो, ये -49/144 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लोगे 144, इससे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो -49 आएगा, और यहाँ 3 4 जा 12, 2 3 8, तो ये आ जाता है -1/44। और ये तो अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 1/12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये बना -1/12 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला इंटीग्रल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी इसमें लॉग यूज़ होगा 1/6 2a, a इज़ 1/12, और यहाँ लॉग t प्लस 7/12 माइनस 1/12 अपॉन में t प्लस 7/12, और ये प्लस 1/12, और ये प्लस c। तो आप देखिए यहाँ पर 6 2 जा 12, ये कैंसिल, यहाँ तो ये पूरा कुछ भी 1 ही बचा है सारा लॉग। इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे इसमें 12 ही एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 12t प्लस 7 माइनस 1, और इधर भी देखो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आएगा 12t, और ये 7 प्लस 1, 12 से 12 कैंसिल तो ये लॉग यहाँ प्लस c तो रहेगा ही कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 12t, ये 7 माइनस 1 6, और ये कितना 12t प्लस 8 प्लस c। एक स्टेप और है, देखिए यहाँ पर 2 से रिड्यूस करना है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे छोड़ना नहीं है। तो i इज इक्वल टू लॉग, इसमें से 2 कॉमन लो तो ये 6t, t कितना है, t को हमने लिया log x, तो यहाँ पर लीजिए 6 log x, और इसमें प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2, ये 6 log x, और ये 4 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। तो देयरफॉर फाइनल हमारा आंसर जो आई आएगा लॉग ऑफ 6 log x प्लस 3 अपॉन में 6 log x प्लस 4 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी कैसा बना, भले ही क्वेश्चन नंबर्स कैसे आते हैं, एक्चुअली क्या है मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप खुद करिए, लेकिन यहाँ कैलकुलेशंस में बच्चे गलती करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, छोड़ देते हैं बड़े नंबर आने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे कितना अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था ये, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी भी थी ये अच्छी प्रॉब्लम है, ओके। तो इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद और प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। चलिए देखिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। तो देखिए ये भी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, और प्लस स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ होगा इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, इसमें आपको बस ये समझना होता है कि किसको टी लेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें डिनोमिनेटर में e रेस टू डी पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स का स्क्वायर dx। तो अभी भी ये e रेस टू दी पावर 2x ही है, e2x है, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही पड़ेगी। लेकिन इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमारा फ़ायदा होगा, क्यों, इसको अगर हम t लेट कर लें
तो देखो इसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है साफ, ठीक है। तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x, तो ये dt कितना हो जाएगा ex dx। तो आप देखेंगे ex dx जो है इसको हम dt लिख सकते हैं, देयरफॉर जो i होगा तो ex dx को हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन में 1 प्लस, और ex तो हमारा t था, ये t स्क्वायर। तो अब देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये फिर से स्पेशल इंटीग्रल है। अब इस इंटीग्रल को इतना करने के बाद आप इसको थोड़ा पहचानने लगे हो तो ये आगे ना बहुत यूज़फुल है, काम आने वाला है। तो अभी याद रखना, कभी भी इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो dx हो, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो, और या 1 प्लस वाई स्क्वायर हो dy हो, या 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 dy हो। तो ऐसे इंटीग्रल जितने भी आएंगे तो अब इनको आपको थोड़ा लिखना सीखना है क्विकली। तो ये कितना होता है, देखो 1 ये होता है, ये इंटीग्रल है 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये होते हैं 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके से, तो इसमें भी हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये जो होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y होगा, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स इसका भी x। तो ये आपको देखते ही पहचानने ही बहुत यूज़ होगा, नहीं तो टाइम लगेगा। बाकी तो देखिए अगर आप वैसे भी करोगे, यहाँ पर ये 1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए 1 ही है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, तो देखो घूम फिर के वही tan इनवर्स x ही बनेगा। लेकिन अब आपको ये क्विकली पहचानना है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे बहुत हमारा टाइम बचने वाला। देखिए यहाँ पर अब या तो इसको आप स्पेशल इंटीग्रल में लिख लो 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो होता है tan इनवर्स t प्लस सी। व्हाट इज़ t है, t तो है e रेस टू दी पावर x प्लस सी। और इसका आप रीज़न दे देना कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, वो दिस वन, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट इसे tan इनवर्स t लिखिए, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ये बहुत कॉमन होने वाला है, तो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं उसको हम डायरेक्ट मतलब इंटीग्रल ना यूज़ करके डायरेक्ट ही हम उसके मतलब जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है वो लिखने लगते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। तो इसमें देखिए इसमें क्या लेट करना है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर e रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स है, और ये e रेस टू दी पावर यहाँ देखिए, तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ e रेस टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है न्यूमरेटर, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा माइनस बस, तो ये हमें देखना। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई बात नहीं, अगर न्यू हो तो देखिए इसे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट i इज इक्वल टू दिस, एक स्टेप और, e रेस टू दी पावर माइनस एक्स 16 प्लस 9 e रेस टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये कितना होगा dt। देखिए e रेस टू दी पावर माइनस एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे -1, यहाँ पर dx होता है तो वो dx इधर आ जाएगा, तो dt कितना हो जाएगा माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और dx। तो आप देखिए ई रेस टू दी पावर एक्स dx है, बस माइनस नहीं है, तो देयरफॉर i जो होगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस बाहर और एक माइनस अंदर, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो देखो अभी भी प्लस है लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। और ये 16 प्लस 9 ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस, अब ये कितना हो जाएगा dt, और ये 16 प्लस 9 टी स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे ये एक स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, और माइनस यहाँ पर ये dt, 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं 3t स्क्वायर, अगर आपको याद हो गए। बस यहाँ पर t आ गया। तो अब ये -1 इंटू 1 बाई ए इज़ 4, फिर tan इनवर्स यहाँ पर 3t अपॉन 4, और फिर उसके बाद इस 3t में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3 प्लस t। और रीज़न आप देना कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। आप चाहे तो इसको कॉमन भी लेके कर सकते हो। इसमें क्या लोगे, 9 कॉमन लोगे तो ये आएगा 1/9 dt अपॉन में 16/9 प्लस टी स्क्वायर। अब एक स्टेप और, 1/9
डी टी अपॉन 4/3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये फिर से स्पेशल इंटीग्रल है तो इसको भी करेंगे तब भी वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब उसके बाद ये दोनों इंटू हो जाएंगे और ये -1/12 tan इनवर्स, ये बी केयरफुल, ये 3 जो हो रहा है यहाँ पर इससे इसके मतलब इस वाले आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो 3 है ये इसका डिवाइज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/12 और 3t, व्हाट इज़ t? t इज़ e रेज़ टू द पावर -ex और ये अपॉन में 4 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, उनको देखते हैं। उसको ये देखिए, तो इसमें अगर हम देखें फिर से, पहले लेट i इज़ इक्वल टू दिस। अब इसमें t किसको लेट करना है, पहले आप इसको टेक करना। तो देखो ऊपर e रेज़ टू दी पावर 3x है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ हो तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो e रेज़ टू दी पावर 3x का स्क्वायर -9 dx। अब आपको होता है इसमें t किसे लेट करना है, e रेज़ टू 3x को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पड़ा है, बाकी जो कुछ फैक्टर मल्टीपल आएगा उसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड से। तो यहाँ पुट t इज़ इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर 3x, तो यहाँ पर dt क्या होगा, e रेज़ टू दी पावर 3x। अब यहाँ पर 3 आएगा, उसको आगे लिख लें, और dx। देयरफॉर i जो होगा, यहाँ पर बस 3 नहीं है, बाकी तो सब कुछ है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 से इंटू, और ये dx अपॉन में 4e रेज़ टू दी पावर 3x का होल स्क्वायर -9। इसके बाद 1/3। अब देखिए ये तो पूरा एक्सप्रेशन dt बन जाएगा, सब्सटीट्यूशन है यहाँ तक, तो 4t स्क्वायर -9। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला इंटीग्रल स्पेशल इंटीग्रल हो जाता है, इसको हम स्पेशल इंटीग्रल से इवेलुएट करेंगे। आपको डायरेक्ट नहीं करना, पहले यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है, 2t स्क्वायर -3 स्क्वायर। अब उसके बाद 1/3 और 1/2a, a क्या है 3, फिर log 2t - 3 और यहाँ पर 2t + 3 + c। लेकिन ये गलती मत करना, अपॉन में डिवाइडेड बाई फिर इस 2t का भी डिफ्रेंशिएशन 2। ओके, और ये याद रहे कि ये कहीं कैंसिल मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है सारे। ओके, तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं दिखता, इसको अगर प्रॉपर्ली, इसलिए गलती होती है ना, अब लिखते ही गलत हो, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, log 2t - 3 2t + 3। मैंने फ़ॉन्ट छोटा कर दिया, अब आपको शायद दिखे, ठीक है। अब ये इंटू नहीं, तो पहले अगर आप देखोगे तो उसमें लगेगा कैंसिल हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए 6 और 6, ये 36 हो जाएगा, 1/36। और ये log t कितना है, t है e रेज़ टू दी पावर 3x -3 और 2 e रेज़ टू दी पावर 3x + 4 + c। अब यहाँ पर आपको थोड़ा रीज़न भी देना है कि कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हो, तब जाके ये क्वेश्चन एक प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। और इसमें मुझे नहीं लगता टीचर कोई मार्क्स इसमें काटेंगे अगर आता है इन केस। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, बाकी तो हो ही जाएगा। देखो ऐसा तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें तो न्यूमरेटर में भी कोई डेरिवेटिव नहीं पड़ा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं आई दिस एक्सप्रेशन। अब 1/e रेज़ टू दी पावर x है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है a रेज़ टू -m, इसको 1/a रेज़ टू दी पावर m, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, 1/e रेज़ टू दी पावर x dx। अब आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा e रेज़ टू दी पावर x। अब e रेज़ टू दी पावर x को देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो e रेज़ टू दी पावर x को इससे इंटू कर दोगे, तो ये क्या आएगा, e रेज़ टू दी पावर x का स्क्वायर, वैसे ही होगा e रेज़ टू दी पावर x, e रेज़ टू दी पावर x, e रेज़ टू दी पावर 2x, या e रेज़ टू दी पावर x का स्क्वायर लिख लो, बात तो एक ही है, और यहाँ +1 dx। इसको ऊपर ले जाइए, ये e रेज़ टू दी पावर x और ये e रेज़ टू दी पावर x का स्क्वायर +1 dx। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो सेकंड प्रॉब्लम थी ये वही प्रॉब्लम बन चुकी है अगर आप देखें। ओके, तो बस उसमें, हाँ देखिए इसमें e रेज़ टू दी पावर 2x इधर है, ठीक है, तो इसमें t किसको लेट करेंगे, e रेज़ टू दी पावर x को ही,
इसमें। तो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से, अब ये हो चुका है, ट्राई क्या करना, ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व हो ही चुका है, यही क्वेश्चन है सेम, बस इसको अलग तरीके से दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, बस चेंज था थोड़ा बहुत, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसको प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके हो जाते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए इनको प्रॉब्लम्स को। उसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए देखिए इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं इसके बाद। तो ये भी प्रॉब्लम ऐसी ही, पहले से सब्सटीट्यूशन से हम रिड्यूस करेंगे उसमें क्या कहते हैं मतलब जो हमने परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रॉब्लम्स देखी थी उस तरीके से, तो फिर उसके एक टाइप में लेके फिर स्पेशल इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, इसमें टी किसको लेट करना है ये देखना। तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज टू द पावर एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस 6 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 5 डी एक्स। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन साफ पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो dt कितना हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। देयर फोर आई जो होगा ये ई एक्स डी एक्स, तो ये dt हो गया, और ये टी स्क्वायर ई एक्स को हमने बोला t और ये ई एक्स का स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर 6 ई एक्स को हमने t बोल रखा है और ये 5। अब ये dt, अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, टी स्क्वायर प्लस 6t। अब 6t जो है इसका t का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर ऐड माइनस 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 5, फिर यहाँ पर dt, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 3t प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होता है -9 प्लस 5 -4 यानी 2 का स्क्वायर। अब ये लॉग बन जाएगा 1/2a, a क्या है 2, लॉग t प्लस 3 -2 एंड t प्लस 3 प्लस 2 प्लस c। और आपको यहाँ पर रीज़न भी देना है, याद रखना मैं नहीं दे रहा हूँ, वो आपको पता है क्या देना है, पूरा स्पेशल इंटीग्रल आपको लिखना है, जैसे इस तरीके से सिंस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी। तो आप देखें ज़्यादातर जो यहाँ पर इंटीग्रल यूज़ हो रहा है ये मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और tan इनवर्स वाले, वो रेयर यूज़ हो रहा है, बाकी इसीलिए वो भूल जाते हैं बच्चे। बट अगर इन केस अगर भूल जाओ तो अगर याद ना रहे तो माइनस कॉमन लेके आप सेकंड वाले पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब ये आएगा 1/4 लॉग, और t हमने क्या ले रखा था ई रेज टू दी पावर एक्स, बस t को यहाँ एलिमिनेट कर दो, और 3 - 2 1 होता है, और 3 + 2 5 प्लस c। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। इसी के जैसा देखो ये अगला प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ नया होगा। तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और ये ई एक्स, इसको ई रेज टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 5ex प्लस 6। तो इसमें पुट t इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। देयर फॉर आई जो होगा हमारे पास यहाँ ई एक्स डी एक्स, तो ये dt हो जाएगा, और ये ई एक्स का स्क्वायर ये टी स्क्वायर प्लस 5t, ये आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप तो आप जानते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, टी स्क्वायर प्लस 5t। तो इसमें क्या कहते हैं t का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 का हाफ करेंगे तो हाफ क्या होगा 5/2, और उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 6, फिर इक्वल टू dt अपॉन में, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है t और b है 5/2, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो इसे सॉल्व करो, -25/4 प्लस 6, तो एलसीएम 4 -25/24, तो ये -1/4 विच इज़ -1/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस तो आएगा ही, -1/2 का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पर लॉग लग जाएगा, तो ये 1/2a, a इज़ व्हाट, a इज़ 1/2, फिर लॉग ऑफ t प्लस 5/2 -1/2 t प्लस 5/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग यहाँ पर t क्या है ई एक्स, इसको देखो, इसको आप अलग से अगर सॉल्व करें तो 4/2 विच इज़ 2, तो ई एक्स प्लस 2, और ये ई एक्स प्लस, इसको अगर आप अलग से सॉल्व करो, यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा 2 6 यानी ये 3 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सब में नहीं होता, यहाँ पर हो रहा है तो आप क्विकली कर सकते हो प्लस सी, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो तो ये पूरा 2 तो 2t प्लस 5 माइनस 1, यहाँ पर भी 2t प्लस 5 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो 2t प्लस 4 और यहाँ पर 2t प्लस 6, फिर इसमें से 2 कॉमन लो तो ये आएगा t प्लस 2, फिर 2 कॉमन लो तो देखो इतना बड़ा स्टेप जाएगा तो ये आ गया t प्लस 2 t प्लस 3, t ex है तो देखो ex प्लस 2 ex प्लस 3, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी तो वो आपके ऑब्जर्वेशन पे है तो आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। अब इसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे। वैसे ये क्वेश्चन हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी करेंगे, जो कि आप आगे देखोगे। तो अभी तो बाई पार्ट्स नहीं हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन आगे देखोगे इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू दिस, अब इसमें पुट t इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x, तो यहाँ dt कितना हो जाएगा ex dx। तो देयरफॉर i जो हमें यहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में ex dx को तो dt लिख देंगे, और यहाँ 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x को t और 2 प्लस t। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए अगला स्टेप कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ इंटू करना है। एक बार इंटू करिए से, 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से इंटू करेंगे तो 2 प्लस टी, फिर t से इंटू करेंगे तो 2t प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप टी स्क्वायर जो है जिसमें पावर ज़्यादा, बड़ी पावर वाली टर्म को आगे, फिर ये कितना हो जाएगा 3t प्लस 2। अब इसके बाद अगला स्टेप आप जानते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आप परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो इसमें मतलब वही पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर में स्पेशल इंटीग्रल इसको बनाना है। 3t, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो यानी 3/2 का स्क्वायर ऐड किया माइनस 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 2। अब यहाँ पर ये dt अपॉन में, तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या है t प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको आपको थोड़ा अलग से सॉल्व करना, -9/4 प्लस 2, 4 माइनस 9 प्लस 8 यानी -1/4 विच इज़ -1/2 का होल स्क्वायर। फिर से इसमें लॉग लगेगा तो विच इज़ 1/2a, a इज़ 1/2 लॉग ऑफ t प्लस 3/2 माइनस 1/2 t प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो 1 बच गया, ये लॉग और t को ex लिखेंगे। अब इस वाले पार्ट को ना आप सेपरेटली सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 2/2 1, तो ये हो जाएगा +1 ex। इसमें देखो इसे सेपरेटली, तो ये अपॉन 2 अपॉन में 3 + 1 4, क्योंकि लाइक टर्म है तो ये आ जाएगा 2, डायरेक्ट कहीं रफली सॉल्व कर सकते हैं तो 2 + c। लेकिन यहाँ स्पेशल इंटीग्रल लेना मत भूलना कि जब भी आप स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करो तो, क्योंकि वो तो एक इंटीग्रल आपको उसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो वो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे ऐसे क्वेश्चंस को हम दोबारा देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, वो उस टाइम देखेंगे, बट स्टिल ये भी याद रहना चाहिए, ये तो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए अब नई टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी है, इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रिक है इसमें, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए कोई इसका मतलब इसका कोई वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हमें मतलब जैसे इसका डेरिवेटिव ऐसा है नहीं, अगर हम इसको टी लेट कर लें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, जो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपको देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका एक्स एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम करें एक्स एन का, तो ये होगा एन एक्स एन माइनस 1। तो एक्स रेज टू दी पावर, देखो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 है, तो इसको एक बार इंटू करो, तो बस ये ट्रिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस 1/x एक्स एन प्लस 1, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 1, इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये तो ठीक है एक्स एन माइनस 1 डी, इसको तो आपको संभाल के रखना है क्योंकि जो डी टी बन जाएगा। यहाँ पर इसको देखो, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है,
बेस एक्स रेज टू द पावर 1 एक्स रेज n माइनस 1 बेस सेम है, लाइक बेसिस हैं तो एक्सपोनेंट विल बी एडेड, ये कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर n, ये होगा एक्स एन प्लस 1 और ये डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करिए, अब इसको एक्स एन को टी पुट, इसको टी ले लो, एक्स एन को पुट टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तो डी टी कितना हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 और ये डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये 2 बार डी एक्स नहीं लिखेंगे, एक बार ही डी एक्स है, बस n नहीं है, तो हमारे पास जो आई आएगा सॉरी 1/n और यहाँ पर n एक्स एन माइनस 1 ये डी एक्स पॉन में ये एक्स रेज टू दी पावर n और एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1। तो अगर आप देखें अब यहाँ पर ये तो पूरा एक्सप्रेशन dt बन जाएगा, xn को हमने t लेट कर रखा है और ये t प्लस 1, फिर इसके बाद 1/n और dt। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो t से इंटू करो t स्क्वायर प्लस t। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये 1/n dt, तो यहाँ पर t स्क्वायर प्लस t, तो इस t का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का आधा करो हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ स्क्वायर ऐड किया और हाफ स्क्वायर माइनस किया, तो ये 1/n। तो फिर से एक स्टेप और, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो अब इसमें लॉग यूज़ होगा 1/2a, a क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है 1/2 है लॉग t प्लस 1/2 माइनस 1/2 t प्लस 1/2 और यहाँ पर x, ये पूरा x है, x माइनस है x प्लस है और ये प्लस c, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कैंसिल, तो ये 1/n ही आएगा लॉग t को हम क्या लिख सकते हैं, t को हमने x रेज टू द पावर n लेट किया है तो यहाँ x रेज टू द पावर n, ये दोनों कैंसिल, अपॉन में x रेज टू द पावर 1, हाफ प्लस हाफ दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस c। और जब भी आप इंटीग्रल यूज़ करें स्पेशल तो उसको आप यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि इसको प्रॉपर डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हो इसलिए। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। तो इसी के जैसा देखो और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इसी के जैसा दो क्वेश्चन और हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर किया था, वहाँ पर एक्स एन था तो हमने इस एक्स एन को डिफ्रेंशिएट किया एन एक्स एन माइनस 1, तो एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 था, इससे हमने इनटू किया था और डिवाइड। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक्स एन नहीं है, एक्स रेज टू द पावर 5 है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे तो कितना आएगा 5x रेज टू दी पावर 4, 5 को तो कोई रहने दो, x रेज टू दी पावर 4 आपको न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम उससे इनटू और डिवाइड करेंगे, तो लेट i इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर x रेज टू दी पावर 4 dx, x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1 और यहाँ पर भी x रेज टू दी पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया, देखो वही आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखना, इसको पहले इससे इंटू करिए तो ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर 4 dx, ये x रेज टू दी पावर 5, x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1। अब देखिए इसे ऐसा चेंज करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, अब हम t लेट कर सकते हैं यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 5, तो dt कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x रेज टू दी पावर 4 dx। तो देखो x रेज टू दी पावर 4 dx तो dt बन जाएगा, बस 5 नहीं है तो यहाँ पर जो i होगा 5 से हम डिवाइड कर देंगे और 5x रेज टू दी पावर 4 dx अपॉन में x रेज टू दी पावर 5, x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1, ये 1/5, ये तो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा dt, अपॉन में ये हो जाएगा t और ये t प्लस 1। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट हमने देखा था यहाँ पर, तो ये dt, ये t स्क्वायर प्लस t, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉल्व किया और सारा सब कुछ यही आने वाला है। बस होगा क्या यहाँ पर, ये देखो 1/n है, बस n की जगह जो हमारा ये 5 है 1/5 वो रहेगा, इसे सॉल्व कर लेना आप, सब कुछ सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर ये आ जाएगा 1/n की जगह 5 लॉग x रेज टू दी पावर n, x रेज टू दी पावर n कितना है t, x रेज टू पावर 5 अपॉन में x रेज टू पावर 5 प्लस 1, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरल ये एक्चुअली में जनरल फार्मूला टाइप है कुछ, बस n की जगह 5 रख देना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी जो स्पेशल इंटीग्रल यूज़ करोगे वो तो करना ही पड़ेगा।
तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप समझ में आता है उसके जैसा, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, इसको आप अपने प्रैक्टिस में कर लेना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है और ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे और डेफिनेट में भी दिखेंगे। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है इस sin 2x पे, और किसी पे नहीं, बाकी इसी को हमें देखना होता है। देखिए वो कैसे, यहाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं ट्यूशन। तो पहले तो लेट I इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप ये देखिए जो sin 2x है इसको हम कैसे इस पर काम करेंगे, या 16 है जो भी, उसको कोई बात नहीं, आप सिर्फ sin 2x को देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर सॉरी, sin 2x यहाँ पर +1 और -1, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस -1 को इसके साथ एडजस्ट करना है। ओके, तो मैं इसे कैसे एडजस्ट करूँ, देखो -1 प्लस sin 2x प्लस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, आप बोलोगे इसके साथ मैं अभी वो डिस्कस करने में इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, कोई बात नहीं, उसको डिस्कस करेंगे देखेंगे इसको भी। इसमें से देखिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए ट्रिकी है, मैं बताता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन 2x और यहाँ पर ये +1, अब ये माइनस, तो देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन इसमें 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी, तो ये होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और ये +1। अब अगर माइनस देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर और +1। ओके, तो ये हो गया। अब इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ और ये पूरा माइनस इधर, इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिखाया है, शो किया है, इसका फ़ायदा ये था, देखो इसे चेंज करने में, क्योंकि जब हम इसको t लेट करेंगे तो साइन x का क्या होगा cos x, और cos का क्या होता है माइनस, लेकिन माइनस पहले से ही cos x प्लस साइन x, आप ये देखिए उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इतनी मेहनत यहाँ इसलिए करनी पड़ी है। अब इसमें आप बोलोगे आपको पता कैसे चला, ये ट्रिग्नोमेट्री, मैं पहले बता रहा हूँ, बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी तभी आप ये कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कर सकते हो आप कि साइन 2x है, यहाँ पर +1 -1 जो था, तो मैं यहाँ +1 के साथ क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो सिचुएशन देखनी पड़ती है। देखिए अगर मैं 1 को लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इस 1 को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये -1, यहाँ पर क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। लेकिन अगर आप देखें इससे कोई भी यहाँ पर अगर आप इसको टी लेट करेंगे, आगे हम जाके इसे टी लेट करेंगे, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा न्यूमरेटर में ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं हुआ तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस को इस तरीके से किया यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ इस माइनस के साथ एडजस्ट किया, वो भी देखो कितना चैलेंजिंग है। और साथ साथ में आप ये भी बोल सकते थे कि 1 को हम लिख सकते थे, ये भी तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये गलत थोड़ी है, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पर ये बनता कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर +1, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे भी ये हो जाता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ थोड़ा माइनस का हमें देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाने की कोशिश करो, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और अगर कहीं पर cos x माइनस साइन एक्स है और नीचे अगर साइन 2x दिखे, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए cos x प्लस साइन एक्स बनाओ, ये cos x और साइन x प्लस, बात तो एक ही है, ठीक है, ये बनाने की कोशिश, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मेरा, ये मतलब ये कहने का मतलब ये लॉजिक होना चाहिए, बाकी तो वो देखो आपके मतलब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपकी कितनी कमांड है इस पर ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक कर लिया है, तो अब इसको यूज़ करते हैं, चलिए। देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास, ये तो हो गया साइन एक्स, एक मिनट इसको इधर अलग कलर से करते हैं सो डेट,
देखिए अलग से हाईलाइट हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में, अब यहाँ पर है 9 प्लस 16 साइन 2x। अच्छा साइन 2x तो हमारा देखिए ये एक्सप्रेशन है, तो भाई यहाँ पर मुझे इसको 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये है, तो और ये dx। अब क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, पुट t इज़ इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से dt क्या होगा, देखो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस का माइनस होता है लेकिन यहाँ पर ये प्लस साइन एक्स, और ये dx। तो अगर आप देखिए साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस ये एक ही चीज़ है, इसको मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ dx, ये तो पूरा dt बन जाएगा। देयरफॉर i जो होगा ये तो हो गया dt प्लस 9 प्लस 16, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्टेप और, dt ये 9 प्लस, अब यहाँ पर देखो 16 इंटू 1 तो ये 16 माइनस 16 टी स्क्वायर इज इक्वल टू dt। 9 और 16 कितना होता है 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब ये स्पेशल इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, ये आपको कैसे करनी है देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर, इसमें लॉग बनेगा तो 1/2a। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कोई नहीं, अगर आपको टीसी आइडेंटिटी तीसरा इंटीग्रल याद है तो ठीक है, मैं उसी के हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी तो आप माइनस कॉमन करके भी कर सकते हैं अगर इन केस अगर भूल जाए। ठीक है, तो मैं वैसे करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मैं वो करके खाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मुझे थर्ड याद नहीं है तो, क्योंकि इसमें माइनस प्लस की थोड़ी गलती हो जाती है, बाकी अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये -1 इंटू 1/2a, ए कितना है 5, फिर लॉग 4t माइनस 5, और यहाँ पर 4t प्लस 5, और डिवाइड करेंगे डिफ्रेंशिएट 4t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 4 प्लस c। तो ये -1/10 4 जब 40 लॉग ऑफ 4t, व्हाट इज़ t, t हमने साइन एक्स प्लस कॉस, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सॉरी ये है हमारे पास t। तो 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन में 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5, और ये प्लस c। तो ये हो चुका है, बाकी इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, इस माइनस को हटा के एक स्टेप और 1/40 लॉग, तो ये आ जाएगा 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल करके लिख देना है बस, अपॉन में 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 5 प्लस c। बाकी अगर आप देखो तो वो थर्ड आइडेंटिटी के हिसाब से करोगे तो यही आंसर आएगा, बस यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा 5 प्लस दिस एक्सप्रेशन 5 माइनस, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वही है क्योंकि मॉडुलस है इस वजह से। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी हद तक ट्रिकी है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आगे भी आएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखें, अगर आपको साइन 2x दिख जाए तो समझ जाना इस पर कैसे काम करना है। आपको इस तरीके से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वो डिपेंड करेगा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ माइनस होता ना तो हम फिर ये माइनस से हमारा काम नहीं चलता, हमें यहाँ पर प्लस वाला एक्सप्रेशन बनाना होता। तो वो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग एकदम ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये आगे भी आएंगे, आपके टेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसमें स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ हुआ है, जहाँ यूज़ किया है वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ यूज़ हुआ है तो मेंशन है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम चलिए अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। आई थिंक वो लास्ट प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो इनको करिए। अब चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं दोनों बहुत ज़्यादा ट्रिकी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें ट्रिक ही ट्रिक है, बाकी इसमें स्पेशल इंटीग्रल भी है और सब्सटीट्यूशन भी है और ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए पहले इस प्रॉब्लम को अगर आप कर लोगे, इसका लॉजिक इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि तभी भी कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बाकी देखते हैं कितना आता है, कितने क्वेश्चन होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसी प्रॉब्लम से। तो लेट आई इज़ इक्वल टू दिस, तो ये 1 में कॉस एक्स, सबसे पहले हम इस कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, और ये डी एक्स। फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम
तो 1 है, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे देखिए इसमें, तो ये होगा साइन एक्स और ये होगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। अब आप देखते हैं ये साइन एक्स किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, अब ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ के बाद, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है। यहाँ ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर ना साइन 2x को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स को। कब? जब यहाँ पर 2 होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा ये देखना। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये 2 इधर रखो और इस 2 को इससे इंटू करो, बस ये ट्रिक है। तो इससे क्या फ़ायदा, ट्रिक होने से भी थोड़ी क्वेश्चन होगा। देखो अभी 2 साइन एक्स, तो ये होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 और ये डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, 2 साइन एक्स, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2x, और ये प्लस 2 dx। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर अब थोड़ा सा और ट्रिकी है ये प्रॉब्लम। देखिए साइन 2x अगर आपको दिख जाए तो साइन, यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम इसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, साइन 2x को तो हम चेंज कर लेंगे ना, साइन 2x को प्लस माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन 2 साइन एक्स है, तो देखो यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे। 2 साइन एक्स को देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx। ये अभी भी 2 साइन एक्स। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे फ़ायदा होगा, मैं लिख सकता हूँ इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं अगर मैं कॉस एक्स प्लस कर दूँ और माइनस कर दूँ, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो जो प्लस वाला है मैं इसके साथ रख रहा हूँ, माइनस वाला इसके साथ। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx प्लस यहाँ पर, चलो मैं अलग से कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये साइन 2x प्लस 2 और ये dx। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा, देखो cos x से कट जाएगा तब भी वही घूम फिर के आएगा, लेकिन फ़ायदा क्या होने वाला है इससे। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, कैसे, साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx। तो अब ये दो इंटीग्रल हो गए। देखो इसमें इस इंटीग्रल को अलग से काम करना है, ये है I1 और ये है I2 से, तो इस पे अलग से काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए वेयर I1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए आपको नोट, इस साइन 2x पे आपको काम करना है, तो साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, फिर से देखो जब भी हो तो +1 -1। तो अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर प्लस है, तो यहाँ पर आपको इसमें साइन 2x में इस तरीके से एक्सप्रेशन बनाना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसा बन जाए। तो उसको बनाएंगे कैसे, देखो इस माइनस वाले को आगे ले जाइए, अब फिर इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए और ये +1। इसके बाद नेक्स्ट, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1। तो माइनस लाने की देखो माइनस किस लिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और माइनस कहाँ से आएगा, माइनस जब तक नहीं आएगा जब तक साइन 2x नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव में तो प्लस ही आएगा, इसीलिए ये -2ab होता है ना, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, तभी तो माइनस आएगा। तो इसलिए अगर आप समझ रहे होंगे तो ट्रिकी क्वेश्चन है। साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये +1। लेकिन हमें अब देखते हैं आगे, तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, सॉरी यहाँ माइनस भी है, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर और ये +1 और यहाँ पर +2 भी है डी एक्स। तो एक, क्योंकि देखिए ये तो पूरा साइन 2x है जो हमने यहाँ से लिखा है, और ये +2 तो पहले से ही था, तो इसको थोड़ा और ठीक करते हैं। ठीक क्या करना है, तो +1 2 बाद में 3 लिख देना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा होगा, तो यहाँ आप सब्सटीट्यूशन पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये होगा dt, ये होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ये प्लस साइन एक्स और ये dx। तो देखो ऊपर डायरेक्ट ही dt बन गया, तो देयरफॉर I1 जो होगा हमारे पास ये क्या होगा dt माइनस, देखिए ये ब्रैकेट क्लोज, ये तो टी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ये तो पूरा माइनस, ये तो पूरा का पूरा टी, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस और ये 3, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डी टी, टी 3 को आगे लिख दो √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब इसमें आप इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, तो ये 1/2 a क्या है √3, और यहाँ आ जाएगा लॉग, और क्या होता है वैसे a प्लस होता है यहाँ पर प्लस टी, a इज़ √3 a माइनस टी प्लस टी, और यहाँ पर आप रीज़न देंगे जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए I1 ही इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये कितना आएगा 1/2 √3 log of what is √3, what is t, t sin x माइनस कॉस एक्स, तो sin x माइनस कॉस एक्स यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में ऐसे रख दीजिए, ठीक है, और ये माइनस में ना इसीलिए बाइनोमियल ब्रैकेट में आप यूज़ कर सकते हैं इसे, ये प्लस इसे c1 लिख लो। तो ये अभी I1 सॉल्व हुआ है, कहीं I2 नहीं हुआ, I2 हमारा अलग है, ये रहा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं एंड I2, व्हाट इज़ I2, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx। अब आपको फिर से देखिए साइन 2x को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो साइन 2x को देखो फिर से यहाँ पर +1, तो इसमें तो देखो ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस चाहिए, तो इसको तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 1 को, तो इसीलिए देखो मैंने +1 किया, -1 का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये -1, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अब हमें यहाँ पर साइन 2x निकाल लिया, तो इसको देयरफॉर I2 जो होगा ये कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में, तो देखिए साइन 2x को हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ -1 है और ये +2 है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए -1 है और यहाँ +2 भी है, तो ये पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 dx। अब देखिए इसका सब्सटीट्यूशन ऊपर पड़ा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको शायद जैसे पुट यहाँ पर t नहीं लेना, t आप पहले ले चुके हो, इसको u ले लो, u इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी यू कितना होगा, डी यू बाई डी एक्स, तो साइन का तो होता है कॉस एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है, साइन एक्स प्लस में है या माइनस में है, तो कोई बात नहीं, डी यू हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो आप देखिए यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, डी एक्स भी माइनस नहीं है, तो देयरफॉर आई जो 2 होगा हमारे पास, ये माइनस बाहर रख दीजिए और माइनस साइन एक्स एक अंदर एडजस्ट कर दीजिए, ये डी एक्स अपॉन में ये कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए माइनस, ये तो हो जाएगा डी टी और ये टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स होता है, सॉरी नॉट टी, यू होगा क्योंकि हमने यू लेट कर रखा है ना। तो अब ये स्पेशल इंटीग्रल है माइनस, तो ये हो जाएगा, इससे देखेंगे tan इनवर्स है 1/1 tan इनवर्स u अपॉन 1 प्लस C2, तो ये माइनस tan इनवर्स व्हाट इज़ u, u हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2। अब फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो देख लीजिए कितना छोटा क्वेश्चन है ये, देयरफॉर आई जो होगा हमारे पास I1 प्लस I2, व्हाट इज़ I1, I1 ये रहा 1/2 √3
log ऑफ √3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में √3 माइनस यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये प्लस I2। व्हाट इज़ I2? I2 ये रहा माइनस, सॉरी यहाँ पर हम प्लस करते हैं लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस C1 C2 वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, लिख देना वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और देखिए इसमें कितना ट्रिकी क्वेश्चन है और कितना लेंदी भी है और ये ट्रिकी भी है और इसमें सब्स्टिट्यूशन सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो इसको आप देखना आपसे कितना हो पाता है तो बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को मैं करूँगा ये आपके लिए थोड़ा देखो प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत ट्रिकी भी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लॉजिक सारा इसका यही रहेगा, सेम यही लॉजिक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि sin 2x पे कैसे काम करना है हमें। ठीक है, कि कब हमें यहाँ पर ऊपर प्लस के लिए, देखो यहाँ पर प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, तो sin 2x को प्लस के लिए बनाना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस के लिए बनाइए, माइनस है तो प्लस के लिए, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे अरेंज हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने यूज़ करके किया है। ठीक है, तो ये ट्रिकी प्रॉब्लम था लास्ट वाला, तो इसको देखते हैं अगर आपको कितना समझ में आया। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, अगर ये हो जाता है तो आपने टीचर या अगर मेरे साथ क्लास होती है तो कभी आप मुझे दिखाइए, अगर इनकेस डाउट होता है तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी प्रॉब्लम्स भी देखी, आपने ट्रिकी भी प्रॉब्लम्स देखी। तो इतना होने के बाद अब आपको 3 स्पेशल इंटीग्रल्स तो अच्छे से याद हो ही गए होंगे। मुझे नहीं लगता अब तो जो 3 थे स्पेशल इंटीग्रल ये वाले देखिए ये तो अच्छे से अब आपको इन पे काम करना आ गया होगा। और हमने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी देख ली हैं, वो सारी जितनी सब्स्टिट्यूशन भी देखा इसमें। अब इसके बाद हम 3 स्पेशल इंटीग्रल और नए देखेंगे। ठीक है, और उसमें देखना जितने भी नए क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये वाले परफेक्ट स्क्वायर ये सब दोबारा आने वाला है, सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए इन तीनों वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए सो दैट आगे प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही स्मूथली ये सारे टॉपिक चलते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी अलजेब्रा वीक है तो उसमें मैं नहीं कह सकता कुछ भी, तो प्रैक्टिस करोगे वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।